हाँ तो बच्चों, आज आइए आप लोगों को हम मैथमेटिक्स की दुनिया में लेकर चलते हैं। आप सभी लोग एसबी पब्लिक में आप सभी लोगों का स्वागत है। और एक बार आइए, कम समय में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या चीज़ होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट यह जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यह निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले कुछ मूल चीज समझना है, जैसे कि यह ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताएगा। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले आप यह जानेंगे कि यह ओरिजिन क्या चीज़ होता है। कोऑर्डिनेट, इसे हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट करते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसे हम कहते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। और इसे हम कहते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट। और इसे हम फोर्थ कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट। इसे हम कहते हैं ओरिजिन, ओरिजिन। अब इसको हम इंग्लिश में ये बात करते हैं, इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। और इसे हम कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। यह होता है द्वितीय चतुर्थांश, यह होता है तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश। और यह होता है चतुर्थ चतुर्थांश। देखिए, इस ओरिजिन, इसे हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इस डायरेक्शन को हम एक्स डायरेक्शन कहते हैं, एक्स डायरेक्शन। इसे हिंदी में कहते हैं एक्स अक्ष। और इसे हम जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल मतलब इसे हम जो ऊर्ध्वाधर होता है, इसे हम वाई डायरेक्शन कहते हैं, वाई डायरेक्शन। ये मेरा एक्स डायरेक्शन, या मेरा वाई डायरेक्शन होता है। एक्स डायरेक्शन पर ओरिजिन से जितना हम राइट हैंड जाएंगे यह पूरा का पूरा पॉजिटिव होता है। जैसे यह +1, +2, 3, 4, 5, 6। एक्स डायरेक्शन में ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में हम जितना आते हैं वह पूरा का पूरा निगेटिव होता है, यानी -1, -2, -3, -4, -5, -6। वाई डायरेक्शन में वर्टिकल रेंज में जब हम ऊपर की ओर यानी अप होते हैं तो ये सब पॉजिटिव होते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। और जब हम इसके नीचे आते हैं तो ये पूरा का पूरा निगेटिव होता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब यह चीज तो हो गया। अब इसमें क्या होता है, यह एक्स डायरेक्शन में ये इसका सिंबल होता है प्लस और प्लस का, और इसका सिंबल ऐसे होता है माइनस और प्लस का, और इसका सिंबल होता है ऐसे स्थिति में, ये जो इस कंडीशन में ऐसे आ जाता है, यह होता है माइनस और माइनस का। और इस कोऑर्डिनेट में होता है बच्चे कि इसमें पहले एक्स डायरेक्शन लिखा जाता है, यानी प्लस, और उसके बाद लिखा जाएगा माइनस। अब यह प्लस माइनस माइनस प्लस होता क्या चीज है, यह कैसे आता है, क्यों आता है, इसके विषय में हमको जानकारी लेना जरूरी है। जैसे कि मान लेंगे कोई बिंदु है, मान लेंगे मेरे पास इस तरह का बिंदु आ गया, फर्स्ट बिंदु आ गया कि 1, ऐसे मान लेंगे 2 और 3 है। सेकेंड पॉइंट बिंदु आ गया कि मान लेंगे -2 है और 3 है।
फोर्थ बिंदु आ गया ऐसे कि -1 है, -4 है, और फोर्थ नंबर ऑप्शन इस प्रकार आ गया कि 3 है और -2 है। इस चारों बिंदु को इस कोऑर्डिनेट पर हमको किस प्रकार रिप्रेजेंट करना है, सबसे इम्पोर्टेंस यह है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस पर ध्यान देंगे, कैसे हम दर्शाएंगे। अगर जो इस चीज को समझ जाएगा तो यह केवल निर्देशांक ज्यामिति ही नहीं समझेगा, इसी फार्मूले पर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 48 फार्मूला आता है, जो 90 - थीटा 90 प्लस, पुनः मैं इस चीज को भी बता दूंगा आप लोगों को, जरा कि इसको आप लोग देखेंगे कि इस पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। इसे हम ग्राफ भी कहते हैं। क्लास 10th में, क्लास 9th में दिया हुआ है ग्राफ को कैसे समझना है हमको, उस ग्राफ को हम समझेंगे। आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले हमको दिखाना है कि पहला पॉइंट 2 और 3 कहाँ है इस कोऑर्डिनेट में। तो देखेंगे ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, और प्लस ये दोनों सिंबल है, यानी पहले वाले को हम भुज कहते हैं, दूसरे वाले को हम कहते हैं कोटि। अब देखेंगे पहला मेरा यह -1 और यह -4 है। पहले हम 1, 2 और 3 को हम दिखाते हैं। तो 2 और ये जो 3 है, यानी पहले वाला ऑप्शन जो होता है भुज को हम x कहते हैं और कोटि को y कहते हैं। अब देखेंगे भुज मेरा क्या कह रहा है, यह, यानी पहले कह रहा है x 2 है और y 3 है, तो x डायरेक्शन में 2 है, वो भी प्लस है, तो x डायरेक्शन ओरिजिन के इधर हम चलेंगे तो +2 होगा, तो ऐसे आएंगे, यह 1 और 2 यह पॉइंट हो गया। और y डायरेक्शन में कह रहा है +3 चलेंगे, तो हम खटाक खटाक ऐसे 1 2 3 यहाँ चलेंगे, यानी यह पॉइंट और यह पॉइंट जो दर्शाएगा वह मेरा क्या दर्शाएगा, 2 और 3 को। बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों को। देखेंगे कि ये दोनों प्लस है, इसलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। सेकंड नंबर कंडीशन है -2 है और -3 है, तो -2 यानी यह मेरा x का है, यह मेरा y का है, तो x में -2 हम लेफ्ट हैंड साइड में x डायरेक्शन में जो मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज में है, यह मेरा इसमें आएगा कि x -2। अब यहाँ पर -2 आया और y में आ गया 3, तो आराम से अब y में +3 है, देखेंगे y में +3 है तो y में +3 ऊपर की तरफ और x में -2 इधर, तो यहाँ पर 1 2 3 यानी यह और यह, यानी यह जो पॉइंट आया वो मेरा दर्शाया -2 और 3 को। देखेंगे माइनस और प्लस, ये चीज को यह रिप्रेजेंट कर दिया। फोर्थ नंबर कंडीशन यह कह रहा है -1 और -4। -1 और -4 क्या है, तो आराम से आएंगे, यह -1 यानी x, ये मेरा x है, यह मेरा y है, तो x में आएंगे, आराम से आएंगे 1 और 2, x डायरेक्शन ये हो गया, और उसके बाद y में -4, तो y में माइनस यानी x में क्या है, x में -1, तो x में -1 यहाँ है, ठीक, और y में -4, तो -4 चलेंगे, -1 2 3 नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस में आएगा, यानी यह जो पॉइंट होगा वह यह दर्शाएगा कि -1 और -4। अब देखिए यह इस चीज को रिप्रेजेंट कर दिया कि यह भी माइनस है, यह भी माइनस है, यह भी है माइनस है, यह भी माइनस है, बिल्कुल कंप्लीट। आगे आएंगे एक बार फिर पुनः हम फोर्थ कोऑर्डिनेट के लिए इसका ऑप्शन रखे हैं कि x वाला प्लस है और y वाला माइनस है, तो x वाला x डायरेक्शन यह मेरा है, तो x डायरेक्शन में +2 यहाँ हो गया और x डायरेक्शन +3 है, तो 3 यहाँ पर आएंगे, और y में -2 है तो y में -2 यहाँ पर आ जाएंगे, यानी इस प्रकार ये जो कंडीशन होगा यह रिप्रेजेंट करेगा क्या, 3 और -2। अगर जो भी बच्चा इसको समझ लिया है तो यह समझ जाओ कि यह प्लस माइनस लिखने का मतलब क्या है, प्लस प्लस लिखने का क्या मतलब है, ये जो पहले मैंने सिंबल बताया था उसका लिखने का तात्पर्य क्या चीज है। अगर इस चीज को जो समझ लेगा तो यह समझ जाओ कि इसी पॉइंट पर आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2 पॉइंट होंगे, तो अब पूछेगा तब इसमें कि इसके बीच की डिस्टेंस क्या होती है,
इसमें अगर कोई पूछे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, यानी यह पॉइंट और यह पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला बनता है, इसके लिए फार्मूला बनता है। यानी यह पॉइंट मान लेंगे ए है और यह पॉइंट बी है। आपसे ये पूछेगा कि ए और बी के बीच की दूरी बताइए कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो आपको ये इसका जो पॉइंट है 2 और 3 मालूम है और इसका पॉइंट मालूम है कि 3 और -2 है। तो इसको हमें x1 और y1, x2 और y, तुम इसमें से कोई भी मान सकते हो, चाहे इसको, ऐसा नहीं कि कोई निश्चित है। आराम से इसके लिए फार्मूला लिख लेते हैं, d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। आराम से इसको हम रखेंगे d इक्वल टू अंडर रूट में x2 के जगह पर 3 और माइनस x1 के जगह पर 2 है, इसका होल ऑफ स्क्वायर। y2 है तो y2 के जगह पर मैं रखूंगा -2 और y1 के जगह पर रखेंगे -3, इसका होल ऑफ स्क्वायर। d इक्वल टू अंडर रूट में 3 में से 2 जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है और ये दोनों माइनस में होगा, 5 होगा, 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर होगा तो प्लस में हो जाता है, यानी 25 होगा। यानी d इक्वल टू अंडर रूट में 26, या मतलब वर्गमूल नहीं हट पाता है तो आप यहाँ लिख लेंगे इतना मात्रक इसका डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, लगभग 5 से कुछ एबव होगा, यानी 5 पॉइंट लगभग समथिंग के बराबर होगा। तो हम इस प्रकार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम यह मालूम कर लेंगे कि दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। ऐसे में बहुत कुछ ऐसे फार्मूले आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिसको आपको फार्मूला पहले समझा लेंगे तब बताएंगे। इसलिए आप सभी लोगों से यह मैं चाहूंगा कि यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यह टॉपिक समझ लेंगे तो कोई भी फार्मूला क्लियर कर लेंगे। तो चलिए इसके बाद आप लोगों को हम पूरे फार्मूले को समझाएंगे, तब तक के लिए आप इसको पूरा बढ़िया से अपने दिमाग में कंप्लीट कर लीजिए और अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रोक रोक कर भी समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद हम आपको अगला वीडियो लेकर आएंगे, पूरे फार्मूले को 1 मिनट में आपको एक चुटकी में समझाएंगे। ओके।